है वो क्लास 7 की ज्योग्राफी है, ठीक है। तो इस सेक्शन में हम लोग पर्यावरण को देखेंगे और 7 क्लास की ये चैप्टर फर्स्ट को आज हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, देन यू गेट अ नोटिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और लाइक शेयर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पर्यावरण के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे तो क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि लंबी छुट्टियों के बाद क्या होता है कि जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही है, यानी पास के जो उसका मैदान था खेल का, वहाँ वो देखता है कि जो है वो खुदाई की जा रही है, खेल का मैदान है, ठीक है। और वहीं एक मैदान जो है उसके खेलने के लिए वहाँ पर था, और वहीं पर एक मैदान उनके खेलने के लिए पर, ठीक है, खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारतें बनेगी, यहाँ पे हटा करके क्या बनेगा कि आपका फ्लैट बनेगा। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, तो उसको आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य से बहुत उदासी से देखा, प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल भी थे तो वो भी उदासी से देखा। देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है, यानी इन्वायरमेंट किस तरह से हमारा बदल रहा है, ठीक है। हम आए दिन अपने आसपास भी इस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जहाँ पे कभी खाली ज़मीन था, पेड़ पौधे थे, तो अब जो है वो काट करके उसको बिल्डिंग बना दी गई है, सड़क बना दिया गया है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है, ठीक है। जो कुछ भी आप अपने आसपास पर देखते हैं वो शिक्षक ने बताया। तो शिक्षक ने क्या बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वो सभी क्या है कि पर्यावरण के उदाहरण है, ठीक है। रवि ने कहा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुले मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सब हमारे पर्यावरण के अंग है। तो शिक्षक ने कहा, हाँ बिल्कुल है ये भी, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। जैसे आपका जो है पर्वत प्रकृति है, नदियाँ, पेड़, प्राणी भी प्रकृति ही रूप से हम नहीं बना सकते ना। उसी तरह जबकि अन्य का निर्माण जो मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, टेबल, कुर्सी, कपड़े, किताबें, ये सब जो है इंसानों ने बनाया है, ठीक है। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, बोला जा रहा है। अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूचना बनाइए, ठीक है। यहाँ पे ये सूचना बनाइए और जिससे पता कीजिए, ठीक है। यहाँ चलिए, क्या यहाँ पे पॉइंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ जो है आप ग्रीन चीज़ें को देख रहे होंगे। आसपास में भी हमारा जो खाली ज़मीन होता है, बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए, जल खाने के लिए, भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है, ठीक है। मानव इसे प्रकृति पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, ये भी देखने की बात की जा रही है। यानी जब हम कार के धुआं होता है, वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मानव कार्य जो होता है, यानी मानव कार्य मील, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है, और इस प्रकार से मानव प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करता है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से क्या है कि आप देखिए, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी जो है यह सूची बनाने के लिए उत्सुक है। इकबाल ने कहा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती। जैसे मान लीजिए कि पहले आपके पास एक कुर्सी था, ठीक है, तो आपने सोचा कि 2-3 और बनवा लेते, तो पेड़ को कट करेंगे तभी तो बनाया जाएगा ना। आप चाहे प्लम्बर से मिलिए, चाहे आप लकड़ी वाले से मिलिए, ठीक है, लकड़ी से ही तो बनेगा सारी चीज़ें ना। तो यही बात है, घर बनाते हैं तो कितने पेड़ों को कटाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए पर्यावरण के घटक की बात की जा रही है। तो पर्यावरण के जो है 2 घटक है, प्रकृति और मानव निर्मित है, ठीक है। प्रकृति में क्या हो गया, तो जल मंडल, जल
वायुमंडल का स्थल मंडल जमीन वाला भाग, और सजीव मंडल जहाँ पे जो पेड़ पौधे पानी वाला एरिया भी होते हैं, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, समतल जमीन भी आ जाता है। तो ये सारे मिले हुए रूपों को हम लोग कहते हैं सजीव मंडल कहते हैं, जानवर भी जहाँ पे रहते हैं। और मानव निर्मित पे आप देख सकते हैं कि इमारत हो गया, पार्क होता है, पुल होता है, सड़क होता है, विद्यालय होता है, उद्योग होता है, स्मारक होता है, मंदिर होता है, ठीक है। उसके अलावा मानव ने क्या क्या बनाया है, तो मानव जो है वो एक क्या है, मानव एक व्यक्ति के रूप में है, मानव एक परिवार के रूप में भी है। जब उसके बीवी और आप उनके बच्चे हो जाते हैं, समुदाय यानी जब एक गांव या एक जिस शहर में रहते बहुत सारे लोग रहते हैं, धर्म जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म हैं, ठीक है। शैक्षणिक मतलब टीचर जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, स्कूल हो गए। आर्थिक जहाँ पे स्कूल भी है, मार्केट भी है, कपड़े की दुकानें भी है, बैंक भी है, और भी बहुत सारी एक्टिविटियाँ हैं, ठीक है। शॉप भी है। राजनीतिक स्थिति का मतलब क्या है कि आप भारत में जहाँ पे भी आप जाएंगे तो आप अलग अलग स्टेट को पाएंगे, वहाँ के शहरों को देखेंगे, तो इस तरह से चीज़ें हैं। जीवीय क्या होता है, तो देखिए जीवीय जो होता है और अजीवीय, देखिए यहाँ पे क्या सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु ये सजीव होते हैं। अजीव क्या होते हैं, निर्जीव पदार्थों का संसार, यानी अजीव जो होते हैं स्थल को अजीव बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि इसलिए हमें प्रकृति वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी इसे नष्ट भी कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमेशा देखते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग होते हैं, स्थल, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। ये तो आप देखते ही हैं। यह प्रकृति और मानव निर्मित परिघटनाओं का ये क्या है, मिश्रण है। ये क्या है, प्रकृति और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। ये क्या है कि ये जो है आपका जीवीय भी हो सकता है, अजीवीय, दोनों परिस्थितियां हमारे प्रकृति में शामिल होती है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया है, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाए गए रचनाएं सम्मिलित है। ये देखिए, ठीक है। उसी तरह से बोला जा रहा है, तो प्रकृति पर्यावरण की बातें बोली जा रही है। तो भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, प्रकृति पर्यावरण बनाते हैं। स्थल, उसके अलावा जल मंडल, वायु और जल मंडल में से आप पहले से भी परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तत्वों की जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्रकृति में देखिए स्थल मंडल किसको कहते हैं, तो पृथ्वी की ठोस परत और कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ठोस परत हो गई या कठोर परत, जो कठोर ऊपरी परत होते हैं स्थल मंडल के अंदर आते हैं। वो यह क्या होता है, इसमें जो होता है चट्टान और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका रहता है, ठीक है। ऊपर में मिट्टी होता है। उसके अलावा क्या है कि यह पहाड़, पठार, मैदानी घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाली विषम धरातल होती है। ये स्थलाकृति जो होती है वो महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है, ठीक है। ये जो आप देखते हैं वो हमारे महासागरों में भी जैसे पहाड़ जो होते हैं वो देखने को मिलता है, ठीक है। स्थल मंडल जो होता है वह क्षेत्र है जो हमें पवन, स्थल मंडल उसको बोलते हैं जो हमें पवन, कृषि, मानव बस्ती के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिए। इसके अलावा देखिए वायुमंडल तो आप देख ही सकते हैं कि वायुमंडल है, जल मंडल है, फिर जल मंडल है। उसी तरह से स्थल मंडल की बातें की जा रही है, ठीक है। तो पर्यावरण आपने देख लिया। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, तो जल मंडल पूछ रहा है, तो जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह क्या है कि जल के विभिन्न स्रोतों जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह क्या है कि यह प्राणियों के लिए आवश्यक है। और क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है चारों ओर से वायुमंडल को क्या करता है, थामे रखता है। और यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी क्या करता है, रक्षा भी करता है। इसमें क्या होता है कि
इसमें कई प्रकार के धूल, गैस, धूल के कण, गैस, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या है कि पादप और जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं, आपके जल मंडल या सजीव मंडल बनाते हैं। आप जीव मंडल, जैव मंडल बोलिए या सजीव मंडल बोले, सेम होता है। पादप और जीव मिला करके जैव मंडल बनते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते तो थोड़ा बॉक्स में पारितंत्र किसको कहते हैं। तो पारितंत्र जो होता है वह तंत्र जिसमें कि समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, ठीक है। ये सब क्या करते हैं कि ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके अलावा देखिए ऊपर में क्या है, देखिए यहाँ पे क्या आओ कुछ करके सीखे की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए अपने आसपास के स्थलों को देखिए और अपने पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार के लिए किया जाता है, सूची देखिए। उसके अलावा जो है शब्द जो पर्यावरण है उसको देखिए। पर्यावरण जो होता है, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो फ्रेंच शब्द एनवायरोनेट से हुई है, एनवायरोनेट से हुई है। और ये क्या है, फ्रेंच वर्ड है। और इनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेरर हो गया या एनवायरोनेरर हो गया, यानी थोड़ा लिखने का स्पेलिंग का अंतर है, मात्रा का अंतर है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। एनवायरोनर का मतलब क्या होता है कि पड़ोस होता है, ठीक है। तो ये हमारा पर्यावरण शब्द का एनवायरमेंट फ्रेंच शब्द है, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ तो हमने देख लिया, इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पढ़ा है, ठीक है। अब तो हमारे कुछ नहीं है, चलिए पारितंत्र को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, तो पारितंत्र जो होता है वहाँ पे देखिए। पारितंत्र जो होता है वो क्या होता है कि रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है, ठीक है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे पौधे, खेतों और नारियलों के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ बारिश तो होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं, रवि ने कहा, ठीक है। रवि ने कहा कि राजस्थान में ऊँट भी मिलते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आपका पूरा सा मंडल है जहाँ पे जानवर, पशु पक्षी, उसके अलावा फल फूल, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ताल का परितंत्र है ये, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा क्या है अगला जो है वो, आइए यहाँ पे थोड़ा सा और बचा हुआ, चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे कह रहा है कि हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। रवि हैरत में पड़ गया। रवि ने बोला कि वो बहुत हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पतियाँ, लोगों के रहन सहन के तरीके कितने भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है, तो उसने कहा कि शिक्षक ने कहा जो है बिल्कुल ऐसा संबंध होता है। तो बच्चे ने ये पूछा कि क्या संबंध है, तो शिक्षक ने कहा हाँ बिल्कुल संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले जो वन होते हैं, घास स्थल हो गए आपके, जो रेगिस्तान, पर्वत, जल, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेल रहे थे वहाँ भी एक परितंत्र है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पर्यावरणीय पर्यावरण की बात की जा रही है। मानव अपने पर्यावरण के लिए परस्परिक क्रिया करता है और उसमें क्या है, अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के रूप बना लिया है। उनका जीवन सरल था, ठीक है, एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, ठीक है। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी है। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए हैं, ठीक है। उसने फसल उगाना, पशु पालना और
स्थानीय जीवन जीना सीख लिया है, ठीक है। पहिए का आविष्कार हुआ, उसके अलावा आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया और वस्तु विनिमय पद्धति का निर्माण किया गया, विकास किया गया। व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया और परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार और सहज दूर तो हो गया। यानी कहने का मतलब कि दूर दूर से लोगों से भी हम बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में तुरंत से बात कर पाते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, ठीक है। और मानव जो होता है, मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि रवि के कक्षा में जो है वो क्या है कि कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, ठीक है, नूरी नाम है उसका। मिजोरम की लड़की का नाम क्या है? नूरी है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो होता है ना, वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होता है और पेड़ पौधे बहुत है वहाँ पे, मेघालय, मिजोरम, ये सब जगहों पे, ठीक है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। खेल का जो मैदान होता है वो खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने अपने उसे आने वाले छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के कार्यकलाप का चित्र बनाकर लाएंगे, ठीक है। यानी वो क्या पहनते हैं, किस तरह की एक्टिविटी को करते हैं, तो ये सब बातें की गई, ठीक है। आइए कुछ बॉक्स में भी दिया हुआ है यहाँ पे। ये तो वही वाली बातें हैं कि ये देखिए, बस ये कुछ नहीं है, ये बच्चों की एक्टिविटी के लिए है, ठीक है। चलिए अब इस तरह से हमने जो चैप्टर है वो चैप्टर 1 NCERT का ज्योग्राफी सेक्शन का कंप्लीट कर लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।